दोस्तों, अगर आप लोग के पास जमीन का कोई भी जमीन का कागजात अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो इस पर जो है सो एक नया आदेश ऑफिशियल जो है सो निकाला गया है। और उस आदेश में बहुत सारे रैयत के पास बहुत सारे जमीन जायदाद के कागजातों के लेकर जो समस्या है उसको दूर कर दिया गया है। उस आदेश के कॉपी में बहुत सारे प्रॉब्लम जो है सो लिखा गया है। उसमें से जो है सो एक प्रॉब्लम हम आपको बता रहे हैं, बशर्ते ये समस्या क्या है लोगों के पास उसके बारे में हम आपको पहले क्लियर कर देते हैं। और जमीन जायदाद का कागजात संबंधित अगर प्रॉब्लम है तो यह जो आदेश आया है इस आदेश के अनुसार से सभी समस्या जो है सो अब सर्वे में हर रैयत का जो है सो सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इसका ऑफिशियल कॉपी जो है तो हम आपको स्क्रीन पर लगा भी देंगे, लेकिन पहले समझिए जो समस्या क्या है। देखिए इस आदेश में बशर्ते कहा गया है कि जिन रैयत के पास कागजात नहीं है, हम लिखे हुए हैं उस आदेश की बात जो है तो हम बोर्ड पर लिख दिए हैं और समझाते हैं जो क्या है। तो देखिए बशर्ते उस आदेश में लिखा गया है कॉपी में कि ये भी बात सरकार मान रही है कि बहुत लंबे समय हो जाने के कारण पुराना कागजात जो है सो नष्ट हो गया है, बहुत सारे लोगों के घर में आग लग गया, जल गया, ये सब का भी जिक्र किया गया है। और उसके बाद बाढ़ के कारण बहुत सारे लोगों का जो है सो जमीन जायदाद का कागज जो है सो नष्ट हो गया। शर्त ये भी बात कहा गया है कि सरकार के पास जो अभिलेखागार है उसमें पुराना कागजात बहुत ज्यादा दिन हो जाने के कारण जो है सो वहां भी जो है सो नष्ट हो चुका है, मतलब जो कीड़ा उड़ा होता है वो कागज जो है सो खा गया है, यह सरकार का मानना है। बशर्ते आदेश में यह सब बात भी जिक्र किया गया है। तो यही सब को देखते हुए सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया और इस आदेश में बशर्ते लिखा गया है कि रैयत का रैयती खेसरा पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा है, परंतु रैयत के पास भूमि के स्वामित्व यानी कि अधिकार संबंधित कोई भी दस्तावेज नहीं है एवं स्वामित्व संबंधित साक्ष्य के नाम पर केवल लगान रसीद है, तो सर्वे कैसे होगा। तो देखिए जो बात हम आपको कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से दखल कब्जा में जमीन है, उसका मूल दस्तावेज आपके पास नहीं है, लेकिन उसका लगान रसीद आपके नाम पर अगर कट रहा है तब उसका सर्वे कैसे होगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह का अगर समस्या अगर आपके पास है तो ये आदेश में लिखा गया है इसी तरह से कि अगर रैयत का शांतिपूर्ण तरीका से दखल कब्जा है और मूल कागजात नष्ट हो गया, खो गया, जल गया, फट गया, किसी तरह से उनके पास उपलब्ध नहीं है तो और लगान रसीद कट रहा है तो उनका जो है सो जमीन का सर्वे कैसे होगा। तो देखिए 3 तरह की बात बताया गया है जो हम यहाँ लिख दिए हैं टॉपिक बाई टॉपिक, पहला, दूसरा और तीसरा। देखिए पहला में बताया गया है भूखंडों पर शांतिपूर्ण कब्जा हो, कहने का मतलब है जो जमीन का कागजात आपके पास नहीं है उस पर अगर आप शांतिपूर्ण तरीके से कब्जा दखल जो है जमीन पर किए हुए हैं तो सर्वे आपके नाम पर हो जाएगा। दूसरा लिखा हुआ है भूखंडों पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा के संदर्भ में खेसरा के चौहद्दीदारों का बयान का प्रतिवेदन हो, कहने का मतलब यह है कि जिस जमीन का कागजात आपके पास उपलब्ध नहीं है और वह जमीन आप शांतिपूर्ण तरीके से कब्जा दखल में किए हुए हैं तो उस जमीन के चारों बगल जो व्यक्ति का जमीन है वह अपना हस्ताक्षर के साथ एक प्रतिवेदन अगर लिख कर देते हैं तो उसके आधार पर भी जो है उस जमीन का सर्वे आपके नाम पर किया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। इधर ही यह आदेश जो है सो पारित हुआ है और सभी जगह लागू हो गया, सभी डीसीएल कार्यालय और जमीन संबंधित जितना भी विभाग है उनको जो है सो भेज दिया गया है, सर्वे रिलेटेड जितना भी विभाग है उनको भेज दिया गया है। तो ये दूसरा बात क्या था, चौहद्दीदारों, उसमें लिखा हुआ है चौहद्दीदारों का जो है सो प्रतिवेदन के आधार पर, बयान के प्रतिवेदन यानी कि वो जो बात बोलेंगे उसको एक लिखित रूप में वह देंगे, उसके बयान के आधार पर, चौहद्दीदारों के बयान के आधार पर जमीन का सर्वे आपके नाम पर होगा। और कब होगा, जब जमीन का कागजात नहीं हो, लगान रसीद कट रहा होगा तब। अब चलिए, लेकिन हमको लग रहा है कि जिस तरह से बात लिखा गया है साक्ष्य के नाम पर केवल लगान रसीद हो, लेकिन लगान रसीद होना जरूरी है भाई साहब, लगान रसीद होना जरूरी है, मूल दस्तावेज नहीं है लेकिन लगान रसीद होना जरूरी है। तो देखिए उसके बाद तीसरा में बताया गया है, तीसरा बिंदु उसी में बताया गया है आदेश में, उक्त खेसरा के
चौहद्दी में जमीन की बिक्री, दान, विनिमय संबंधित बंटवारा हुआ हो तो चौहद्दी में उक्त खेसरा के स्वामित्वधारी का नाम दर्ज हो। कहने का मतलब ये है कि जो जमीन का कागज आपके पास उपलब्ध नहीं है, बगल में जितना ही व्यक्ति जमीन जोत आबाद कर रहे हैं, चौहद्दीदारों जिनको बोलते हैं, बगल में उत्तर हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, दक्षिण हो, किसी भी दिशा में कोई भी व्यक्ति का जमीन का अगर खरीद बिक्री हुआ हो या आपसी बंटवारा हुआ हो या किसी तरह का कोई कागजात वो लोग तैयार किए होंगे, कौन? जो चौहद्दी में आपके जमीन के, चौहद्दी में जो व्यक्ति अपना जमीन जोत आबाद कर रहे हैं, वो किसी तरह का कोई भी जमीन का पेपर अगर अपना बनाए होंगे, उसमें अगर चौहद्दी में अगर आपका नाम अगर दिए होंगे तो उस कागज को भी सही मानते हुए जो है सो जमीन का सर्वे आपके नाम पर होना है। इस तरह का आदेश पारित हो चुका है। ये नया अपडेट है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बता रहे हैं आपको हम। और इसी संदर्भ में सभी को लास्ट में ऑब्लिक करके बिंदु 1, 2, 3 कोई एक विकल्प हो। कहने का मतलब यह तीनों बिंदु में से कोई एक बिंदु को आप फॉलो करके अपना अधिकार का दावा जो है सो कर सकते हैं, ना जमीन का सर्वे करा सकते हैं। यह आदेश जो है सो बशर्ते ऑफिशियल निकाला गया है। अब चलिए इसका आदेश का कॉपी हम स्क्रीन पर लगा दी है। अगर इसके बाद और भी कई समस्या जो किसानों के पास, रैयत के पास हैं, उस संदर्भ में भी बहुत सारे आदेश आ चुके हैं, उस सभी की जानकारी हम आपको बारी बारी से जो है प्रोवाइड कराएंगे। और साथ में ये भी हम कह देना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग को ये जमीन जायदाद के संबंधी कागजात का प्रॉब्लम था, तो वो जो है इस माध्यम से सॉल्व जो है हो गया है। बशर्ते उसमें एक कंडीशन, ये लगान रसीद जो जोड़ दिया है ना, साक्ष्य के नाम पर केवल लगान रसीद हो, तो लगान रसीद को देखिए, साक्ष्य में एगो कोई मूल दस्तावेज का जो है सो बात खत्म हो गया, लगान रसीद की बात हुई है। तो लगान रसीद बहुत सारे लोग का कट भी रहा होगा और कटता भी है, लेकिन दस्तावेज नहीं रहता है तो थोड़ा समस्या जो था उसको सॉल्व कर दिया गया है। तो यही अपडेट जो है सो इस आदेश का कॉपी हम स्क्रीन पर लगा दिए हैं, देख लीजिए। तो चलिए, बहुत सारे लोग जो है सो हमसे बातचीत करना चाहते हैं, तो हमसे बातचीत करने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा। कोई भी सलाह मशवरा लेने के लिए जमीन जायदाद संबंधित जो है सो 50 रुपया भुगतान करना पड़ता है। तो 50 रुपया पेमेंट करके आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए। जैसे ही आप अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा तो आपको हमसे बातचीत हो जाएगी, या आप स्वयं कॉल कर लीजिएगा, या अपॉइंटमेंट लेते हैं तो हमारे तरफ से कॉल बैक जो है सो होगा। तो जो नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, इस नंबर के व्हाट्सएप पे हाई लिखिए। तो चलिए, ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। इसी का और जितना भी आदेश आया है, सभी आदेश हम आपको साथ शेयर करेंगे। अब नेक्स्ट आदेश जो होगा, आदेश 2 होगा, उसमें क्या कहा गया है उसके बारे में भी जानकारी हम आपको जो है सो बताएंगे, और वो भी बहुत जल्द जो है सो हम आप लोगों के साथ जानकारी जो है सो शेयर करेंगे। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ जो है सो मिलते हैं। और साथ में कोई भी समस्या हो, सलाह मशवरा अगर लेना चाहते हैं, तो ये डिस्प्ले पर नंबर चल रहा है, उस नंबर को व्हाट्सएप पे हाई लिखिए और अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। तो चलिए, अब नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।